सभी को नमस्कार। UIAS में आपका स्वागत है। आइए आज के प्रारंभिक परीक्षा पर चर्चा करें। प्रश्न एक, हाल ही में सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत क्रिप्टो संपत्ति से जुड़े लेनदेन को लाने के लिए एक अधिसूचना जारी की। इसने PMLA के तहत कवर किए जाने वाले लेनदेन की प्रकृति निर्धारित किए। एक, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और फिएट करेंसी के बीच एक्सचेंज। 2, आभासी डिजिटल संपत्तियों या आभासी डिजिटल संपत्तियों पर नियंत्रण को सक्षम करने वाले उपकरणों की सुरक्षा या प्रशासन। 3, किसी जारीकर्ता की आभासी डिजिटल संपत्ति की पेशकश और बिक्री से संबंधित वित्तीय सेवाओं में भागीदारी और प्रावधान। उपरोक्त में से कौन से सही है? A, केवल 2, B, केवल 1 और 3, C, 1, 2 और 3, D, 2 और 3 केवल। उत्तर है C। ये इस प्रकार है: वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और फिएट मुद्राओं के बीच विनिमय, आभासी डिजिटल संपत्ति के एक या अधिक रूपों के बीच विनिमय, आभासी डिजिटल संपत्ति का हस्तांतरण, आभासी डिजिटल संपत्तियों या आभासी डिजिटल संपत्तियों पर नियंत्रण को सक्षम करने वाले उपकरणों की सुरक्षा या प्रशासन, किसी जारीकर्ता की आभासी डिजिटल संपत्ति की पेशकश और बिक्री से संबंधित वित्तीय सेवाओं में भागीदारी और प्रावधान। इस उपाय से जांच एजेंसियों को क्रिप्टो फर्मों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलने की उम्मीद है। प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने या तो जांच की है या क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और लेनदेन चलाने वाली कंपनियों के खिलाफ कई मामलों की जांच कर रहे हैं। प्रश्न 2, सरकार ने हाल ही में उद्यमों और हितधारकों के लिए इसे और अधिक लाभकारी बनाने के लिए संशोधित MSME प्रतिस्पर्धी LEN योजना शुरू की है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, पुनर्गठित योजना के तहत केंद्र का योगदान हैंड होल्डिंग और परामर्श शुल्क के लिए कार्यान्वयन लागत का 75% होगा, जबकि पहले यह 50% था। 2, पहले योजना के लिए कार्यान्वयन की अवधि 18 महीने निर्धारित की गई थी, लेकिन अब संशोधित योजना के तहत इसे चरणों में विभाजित किया गया है। बेसिक 2 महीने, इंटरमीडिएट 6 महीने और उन्नत 12 महीने। 3, सरकार ने हर क्लस्टर में स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। उपरोक्त में से कौन से सही है? A, 1 और 2 केवल, B, केवल 3, C, 1, 2 और 3, D, 2 और 3 केवल। जवाब है D। पुनर्गठित योजना के तहत केंद्र का योगदान हैंड होल्डिंग और परामर्श शुल्क के लिए कार्यान्वयन लागत का 90% होगा, जबकि पहले यह 80% था। प्रश्न 3, भूस्खलन किन कारणों से होता है? एक, भूस्खलन मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में होते हैं, जहां मिट्टी, चट्टान, भूविज्ञान और ढलान की अनुकूल परिस्थितियां होती है। 2, इसे ट्रिगर करने वाले प्राकृतिक कारणों में भारी वर्षा, भूकंप, बर्फ का पिघलना और बाढ़ के कारण ढलानों का कटना शामिल है। 3, भूस्खलन मानवजनित गतिविधियों जैसे उत्खनन, पहाड़ियों और पेड़ों को काटने, अत्यधिक बुनियादी ढांचे के विकास और मवेशियों द्वारा अत्यधिक चराई के कारण भी हो सकता है। उपरोक्त में से कौन से सही है? A, 1 और 2 केवल, B, केवल 1 और 3, C, 1, 2 और 3, D, केवल 2। जवाब है C। भूस्खलन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारक है: लिथोलॉजी, भूवैज्ञानिक संरचनाएं जैसे दोष, पहाड़ी ढलान, जल निकासी, भूआकृति विज्ञान, भूमि उपयोग और भूमि कवर, मिट्टी की बनावट और गहराई, और चट्टानों का अपक्षय। जब योजना बनाने और भविष्यवाणियां करने के लिए एक भूस्खलन संवेदनशीलता क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है। भारत में वर्षा प्रेरित भूस्खलन की घटनाएं अधिक आम है। प्रश्न 4, पशुधन पर एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, पशुधन पर टेट्रासाइक्लिन जैसे पशु चिकित्सा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के कारण
जंगली जड़ी बूटियों द्वारा चराई की तुलना में पशुओं द्वारा चराई मिट्टी में उच्च कार्बन भंडारण की ओर ले जाती है। 2 जब गोबर और मूत्र के माध्यम से मिट्टी में छोड़े जाते हैं तो एंटीबायोटिक्स मिट्टी में माइक्रोबियल समुदायों को ऐसे तरीकों से बदल देते हैं जो कार्बन को अलग करने के लिए हानिकारक होते हैं। 3 टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक्स लंबे समय तक जीवित रहते हैं और दशकों तक मिट्टी में बने रह सकते हैं। उपरोक्त में से कौन से सही है? ए 1 और 2 केवल, बी केवल 1 और 3, सी 1, 2 और 3, डी 2 और 3 केवल। जवाब है डी। पशुधन पर टेट्रासाइक्लिन जैसे पशु चिकित्सा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के कारण जंगली जड़ी बूटियों द्वारा चराई की तुलना में पशुओं द्वारा चरने से मिट्टी में कार्बन भंडारण कम होता है। हालांकि जंगली और पशुधन क्षेत्रों की मिट्टी में कई समानताएं थी, वे कार्बन उपयोग दक्षता Q नामक एक प्रमुख पैरामीटर में भिन्न थी, जो मिट्टी में कार्बन को संग्रहित करने के लिए रोगाणुओं की क्षमता निर्धारित करती है। पशुधन क्षेत्रों में मिट्टी में 19% कम Q था। प्रश्न 5 एकीकृत बागवानी विकास मिशन मिध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 2 इसमें फल, सब्जियां, जड़ और कंद फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस शामिल है। 3 भारत सरकार गोई, उत्तर पूर्व और हिमालय के राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए कुल परिव्यय का 75% योगदान करती है और 25% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा योगदान दिया जाता है। उपरोक्त में से कौन से सही है? ए 1 और 2 केवल, बी केवल 1 और 3, सी 1, 2 और 3, डी 2 और 3 केवल। उत्तर है ए। भारत सरकार गोई, उत्तर पूर्व और हिमालय के राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए कुल परिव्यय का 85% योगदान करती है और 15% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा योगदान दिया जाता है। प्रश्न 6 एक महिला अधिकारी जिन्होंने हाल ही में पहली बार संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र में एक स्वतंत्र इकाई की कमान संभाली है, जहां भारत और चीन लगभग 3 वर्षों से सीमा विवाद में उलझे हुए हैं। ए गनेवे लालजी, बी गीता राणा, सी दिव्या अजीत कुमार, डी शालिजा धामी। उत्तर है बी। प्रश्न 7 नैनो डायमोनिया फॉस्फेट DAP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 नैनो DAP का निर्माण इफ्को द्वारा एक निजी कंपनी कोरोमंडल के साथ मिलकर किया जा रहा है। 2 नैनो DAP नैनो स्टेबल से नैनो यूरिया के बाद दूसरा उत्पाद है जिसे सरकार द्वारा सब्सिडी में कटौती और संयंत्र रसायनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। 3 DAP देश में सबसे ज्यादा खपत होने वाली खाद है। उपरोक्त में से कौन से सही है? ए 1 और 2 केवल, बी केवल 3, सी 1, 2 और 3, डी 2 और 3 केवल। उत्तर है ए। यूरिया के बाद DAP देश में दूसरी सबसे ज्यादा खपत वाली खाद है। प्रश्न 8 नल्लामाला वन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 यह भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। 2 यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है। 3 नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इसके अंतर्गत आता है। उपरोक्त में से कौन से सही है? ए 1 और 2 केवल, बी केवल 1 और 3, सी 1, 2 और 3, डी 2 और 3 केवल। उत्तर है बी। यह पूर्वी घाट का हिस्सा है। आप सभी को धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी में शामिल होने के लिए SPLIVE कोड का प्रयोग करें।